नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बिहार चुनाव से जुड़े खास शो लाइव स्पेशल इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर यानी पीके फैक्टर पर। उनकी पार्टी जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो हम बात करेंगे कि पीके का सियासी उद्देश्य क्या है। इस चुनाव में पीके ने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं और पीके की पार्टी के साथ उनकी रणनीति का इस चुनाव पर कितना असर होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के बाद बिहार चुनाव के उम्मीदवारों का नाम ऐलान करने वाली वो दूसरी पार्टी है। पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी। इसमें 51 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें 7 सुरक्षित, 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा और बाकी सामान्य वर्ग की घोषणा हुई है। 8 से 9 अल्पसंख्यकों को भी सूची में शामिल किया गया है। पार्टी के मुताबिक इसमें वर्ग के मुताबिक उम्मीदवारों को जगह दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका जनसुराज का फायदा मिलेगा? क्या उम्मीदवारों के नाम का जल्द सियासी ऐलान का फायदा पीके की पार्टी को मिलेगा, जिसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज? पीके का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे वैसी ही सफलता प्राप्त करेंगे जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली थी। उन्होंने बिहार के कई गांवों का दौरा किया और जनता की समस्याओं को समझा है। उन्होंने जो प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, यदि उनकी बात करें तो भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण, जाति आधारित राजनीति का विरोध, ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर ने अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर पिछले 3 सालों में उठाई है। प्रशांत किशोर बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास बनाम वादा, संवाद बनाम प्रचार और नीति बनाम जाति की लड़ाई में वो एक ऐसे फैक्टर के तौर पर उभरे हैं जो माइंडसेट बदलने की ताकत रखता है। उनका आंदोलन किसी दल को जिताने या हराने से ज्यादा फिलहाल बिहार की राजनीति को रीसेट करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जनता से कैसे जुड़ा जाता है। लोगों के दिल से जुड़ने के लिए वो वैसे ही मुद्दों और वैसे ही नारों का सहारा ले रहे हैं। खुलेआम करप्ट कहकर सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और लोगों से भ्रष्ट सिस्टम उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। लो, अब रास्ता सीख लो भाई। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखो, जिन नेता आपके घर में कौन बेरोजगार है, किसको पढ़ाना है, किसको पेंशन देना है। आज आप जाते हैं मुखिया के पास, बीडीओ सीओ के पास, वो पैसा लेता है। तो जनसुराज ने व्यवस्था बनाया, ये परिवार लाभ कार्ड बना लीजिए, मुफ्त में परिवार लाभ कार्ड बना लीजिए। तो इसी पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वो मुद्दों भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे जिन मुद्दों के आधार पर प्रशांत किशोर अपनी सियासी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मेहमानों का एक पूरा पैनल भी जुड़ेगा और सबसे पहले चलते हैं नवीन उपाध्याय जी के पास। नवीन उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद बिहार से आते हैं, बिहार की सियासी राजनीति पर बहुत नजर रखते हैं। आप बताइए नवीन जी, 51 सीटों की घोषणा है, कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सवाल है, वो तब मिलता अगर ये प्रशांत किशोर ने ये कैंडिडेट्स के लिस्ट 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले कर दिए थे। कल तक सारे पार्टियों के लिस्ट हमको लगता है कल परसों तक आ जाएंगे, तो वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। दूसरा कि कोई बहुत बड़ा इसमें तुरुप का पत्ता नहीं है। ये जो लिस्ट इन्होंने जारी की है, कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं है और कोई हेवी वेट कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि जो कि कास्ट को मोबिलाइज कर पाए या बिहार के सोशल या पॉलिटिकल भूमि में उनका कोई बहुत बड़ा स्वय हो। किशोर कुमार मुन्ना एक कैंडिडेट है जो पहले एमएलए रह चुके हैं इंडिपेंडेंट के रूप में, और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कुछ बड़े नेम है, आज पॉपुलर नेम है। वाईबी गिरी एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं जो मांझी सीट से लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जागृति ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के फैमिली से आती हैं, अब देखिएगा इस फैमिली के 2 फाक हो गए, क्योंकि रामनाथ ठाकुर जेडीयू में हैं और कर्पूरी ठाकुर के पोती आ गई जागृति ठाकुर यहाँ पर। रितेश एक सिंगर हैं
और इस तरह के कुछ नाम है। लेकिन ऐसे देखिए, मेरा जो पहला रिएक्शन है कि इसमें अधिकांशतः जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अपने आप में बूथ का मैनेजमेंट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है किशोर कुमार मुन्ना को छोड़कर जिसको ग्राउंड पर जिसकी पकड़ हो और जिसको बहुत बड़ा फॉलोइंग हो। तो ये प्रशांत किशोर के लिए ये इशू रहेगा कि कैसे इन सारे कैंडिडेट्स के लिए वो मोबिलाइजेशन इनको खुद ही करना पड़ेगा, इनके पार्टी को रीच करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल कोई भी से ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में कुछ बहुत बड़ा ये कर सके, मोबिलाइजेशन कर सके। तो आप अगर मेरा फर्स्ट रिएक्शन मांगिएगा तो प्रशांत किशोर का जिस तरह कैंपेन था उस तरीके से सीट में वो जो नाम उन्होंने दिए हैं उसमें परिलक्षित हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कोई हेवी वेट नाम नहीं है। बाय एंड लार्ज ऐसे लोग हैं जो कि कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है। तो उस रूप से हम मानते हैं कि बहुत बड़ा इससे इस नेम्स से कोई बहुत बड़ा पड़ेगा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको लगता नहीं है? सुदेश वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं तारिक अनवर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं जनसुराज से। राहुल आनंद जी हैं बीजेपी से और सुदेश भाई को तो मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है बीजेपी से। तारिक भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा 51 सीट, कोई भी मुन्ना को छोड़कर कोई भी ऐसा नाम नहीं जो पुराना सियासी नाम हो। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आप अपनी चुनावी गाड़ी चला पाएंगे? तारिक जी। दीपक जी, जो सबसे अहम बात है कि हम लोगों ने क्या कहा था पिछले 3 सालों से, जब हम लोग जन स्वराज की यात्रा लेकर जब निकले, जब इस मुहिम को शुरू किया, तो हम लोगों ने क्या कहा कि समाज में घूमेंगे और वहां से मत कर अच्छे लोगों को निकालेंगे। तो आज जो 51 लोगों की सूची है, आप अगर इसको सही से देखें समझे तो आपको समझ में आएगा कि भले ये बड़े नाम ना हो, भले इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत ही बड़ा ना हो, पहले से ये चुनावी राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन यह ऐसे नाम है जिनको इस समाज में रिकॉग्निशन है, जिस समाज एक्सेप्ट करता है, उनके अच्छे होने की पहचान है। तो हम लोगों की जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, कोशिश यह की गई है कि वैसे लोगों को जगह दिया जाए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जिनकी शैक्षणिक योग्यता अच्छी हो, जो अपने फील्ड में महारत रखते हो सकता है कि उनके पास धन की कमी हो सकता है कि राजनीतिक बैकग्राउंड उनका उतना स्ट्रांग ना हो। किशोर कुमार मुन्ना जी का जो एग्जांपल दे रहे हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी वाकई में उनका एक अपनी लिगेसी रही, अपनी एक पॉलिटिकल जो है ना बैकग्राउंड रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे लोग जिनको कल तक किसी जगह लोग जानते नहीं थे, आज अगर मीडिया चैनल पर बैठ रहे हैं, तो ये जनसुराज की ताकत है। वैसे ही जितने लोग इस लिस्ट में देख रहे हैं, ये जनसुराज की सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की जो कोशिश थी उसको आप देख रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं। तारिक, आपने अच्छी बात कही कि आप नए लोगों को लेकर चलना चाहते हैं और नए लोगों की ही राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इसी नारे को लेकर राजनीति के अंदर आए हैं। आपको लगता है सुदेश, कहीं कहीं जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरा उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है जिस तरह का एक्सपेरिमेंट एक जमाने में अरविंद केजरीवाल ने किया था? नहीं आ रहा है बॉस। अच्छा, मैं यही सवाल लेके राहुल आनंद के पास चलता हूं। राहुल आनंद, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो एक जमाने में अरविंद केजरीवाल ने किया था? जी दीपक जी, ये जो पीके को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा था बहुत ध्यान से, वो एक बातें कह रहे थे कि अच्छे लोगों की जमात लेकर हम चलने वाले हैं, और जिसमें एक मुखर नाम लिया जा रहा था किशोर कुमार मुन्ना का। तो मैं उनके बारे में बता दूं कि वो अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपी हैं, उनके ऊपर केस भी फाइल है। क्या वो अच्छे का अगर वो परिभाषा है तो आप समझ जाइए कि किस तरह के लोग पीके के साथ, पीके फैक्टर से जुड़े हुए हैं, यहीं से समझ लेने की आवश्यकता है। और जहां तक 51 लोगों की जो लिस्ट पीके ने जारी की है, जो व्यक्ति ये कहता हो बिहार में घूम कर कि हमारे पास तो पूरा डाटा है, हमें पता है कि क्या कहां पे कितना करना है, उसको अगर 51 लिस्ट पहले में अगर जारी करता तो इसका मतलब साफ है कि उसके पास कोई रणनीति नहीं है और वो बड़बोला साबित होने वाला है आने वाले समय में। और जहां तक सवाल एनडीए का है, तो एनडीए का अलायंस की अगर हम बात करें तो हमने सबका सम्मान किया है और सबके साथ ही चलेंगे और सबको लेकर चलेंगे, ये भी हमारा एक वादा है आपसे। अभी तक कुछ पल की दूरी पे, निश्चित रूप से अगर बात करें तो कुछ पल की दूरी पे हमारे कैंडिडेट्स का
जो घोषणा है होना है वो होना बाकी है, और वो हो ही जाएगा, क्योंकि कल से जब नॉमिनेशन शुरू हो रहा है तो फिर इसमें देर नहीं है। हम देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, और क्या करने के लिए आएंगे ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि घोषणा क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम जीत कर वापस सत्ता की कमान संभालने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण हमारी योजना बनी है, जो एनडीए के साथ मिलकर जो हमने रणनीति बनाई है। और जो भी मान मलौल का जो भी दौर चल रहा है हमारे पार्टी के अंदर, वो सिर्फ कुछ पल की दूरी और कुछ पल का इंतजार है, और यही सही समय है। और सही वास्तविकता के रूप से अगर बात करें तो जो गठबंधन का जो मुख्य रूप से जो किरदार होता है साथियों का, वो यही होता है, थोड़ा सा रूठना, थोड़ा सा मनाना, और फिर मनाकर अपनी बातों को समझाकर उस रिश्ते कुछ ज्यादा ही रूठना हो गया राहुल जी, चिराग जी का कुछ ज्यादा ही रूठना हो गया है। देखिए दीपक जी, जो चिराग पासवान जी को लेकर जो कयासें लगाई जा रही है, तो मैं आपको इस चीज के लिए भरोसा दिला दूं कि वो अक्सर मोदी जी के हनुमान के रूप में उनकी गिनती होती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो भी सहयोगी दलों के जो साथी हैं, वो सीट बंटवारे को लेकर जो भी सकारात्मक बातें चल रही है, वो सकारात्मक माहौल में चल रही है। चिराग पासवान हमारे इंडिया के परिवार के अहम साथी हैं, और हम सब मिलकर बिहार की जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर देखा जाए, अगर माफ कीजिएगा, अगर चिराग पासवान जी के विषय में, तो चिराग पासवान जी को जब इसके पहले लोकसभा में जब सीटें दी जा रही थी, तो उस समय उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी थी, और मांगे रखने के बाद जो निर्णय लिया गया कोर कमेटी के द्वारा, उस निर्णय को उन्होंने माना, और उसका सम्मान करते हुए वो चुनाव भी लड़े, और उनकी 5 सांसद भी चुनकर आए। तो वो अभी भी मुख्य धारा से अलग नहीं जाएंगे, इसका भरोसा और यकीन निश्चित रूप से मैं आपको दिलाता हूं। ठीक है, चलिए इस पर बात करेंगे, विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा प्रशांत किशोर है। तारिक जी बताइए, इन्होंने तो मुन्ना पे आरोप लगा दिए। जी, राहुल आनंद जी ने जो बात कही है, मैं कहता हूं कि अगर एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी हो, अगर किशोर कुमार मुन्ना पर जो ये इन्होंने बात कही है, या एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो कहीं पर भी, तो ये हमें दिखा दे, वरना सार्वजनिक माफी मांगे। एक मैं कह रहा हूं, एक न्यूज क्लिप भी अगर कहीं पे हो, अगर अखबार में कहीं पर कटिंग भी हो, एक लाइन अगर बाई लाइन भी हो, तो नहीं तो माफी मांगेंगे। नहीं, अगर इन्होंने कटिंग दिखा दी तो क्या आप मुन्ना का टिकट वापस ले लेंगे? बताइए, क्योंकि आप एक आपराधिक छवि के आदमी को उतार रहे हैं, क्या मुन्ना का टिकट वापस ले लेंगे? बताइए। इन्होंने कहा कि अनैतिक दुराचार का जो इन्होंने बात कही, अगर वह साबित है तो मैं उनका टिकट इसी प्लेटफॉर्म से वापस करवाऊंगा, अगर ये साबित कर दिए तो। बताइए, राहुल आनंद जी साबित कर देंगे? बताइए, लाइए कटिंग दिखा दीजिए, कोई अखबार का न्यूज दिखा दीजिए, कुछ दिखा दीजिए भाई। ये तो लाइव टेलीविजन पर टिकट कट रहा है, वो भी मुन्ना जैसे शख्स का, जिसको नवीन जी ने बताया कि बहुत जाने माने हैं। भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि यानी दीपक जी इनका प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, अगर है तो हम वापस करवा देंगे। ठीक है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल, तारिक अनवर जी आपकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी, मैं बता रहा हूं, एक मैं आपको दे रहा हूं तथ्य के साथ दे रहा हूं, और इसको आप देख भी लीजिए, इसको वेरीफाई भी कर लीजिए। अभी द इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी थी कि किशोर कुमार नाम का जो व्यक्ति है, जो प्रशांत किशोर जी के साथ रहता है, वो आंदोलन, दंगा और प्रदर्शन के आरोपी है, और एफआईआर में उनका नाम है असल्टिंग, वास्टिंग, वायोलेशन, कर्फ्यू ऑर्डर। और मैं देता हूं एग्जांपल, पटना में अनाथ एक दूसरे के ऊपर नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं दोनों को बोलने का मौका दूंगा। राहुल जी, आपने अनैतिक दुराचार की बात कही थी, ये तो राजनीतिक केस है। मैं आ रहा हूँ, इसी में मैं आ रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। मेरे पास दावे और मेरे पास तथ्य है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आईपीसी धारा 188 के तहत इनके ऊपर केस भी है, और धारा आईपीसी 175 में डॉक्यूमेंट न देने में भी ये शामिल है। ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके ऊपर आरोप गठित हुए हैं, और इनके साथ एक और व्यक्ति है, वो रामबली चंद्रवंशी, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। अरे हम मुन्ना की बात कर रहे हैं भाई, राहुल आनंद जी, अब आप पलट रहे हैं। अब आप मुन्ना की बात नहीं कर रहे हैं, मुन्ना की बात करिए। नवीन उपाध्याय जी, एक मिनट, राहुल जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं तारिक जी के पास जाऊंगा और नवीन जी के पास। मैं बता रहा हूं, मैंने बोला द इंडियन एक्सप्रेस 25 जुलाई 2025 का आर्टिकल है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है। इसको देखा जा सकता है, जी। तारिक जी क्या कहेंगे? पहली बात तो भाई ने जो कही थी बात, किशोर कुमार मुन्ना जी के अनैतिक यौनाचार की जो बात इन्होंने कही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि किशोर कुमार मुन्ना जी पर ये जो बात कह रहे हैं, जो दूसरे साथी का नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप था, वो तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात कर रहे हैं, इनके पास जो है ना कोई तथ्य नहीं है।
ठीक है, मैंने तो नवीन बता उपाध्याय दिया। जी से इसका मैंने जवाब तो बता लेते हैं, दिया, फिर मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा। राहुल जी रुक जाइए, राहुल जी रुक जाइए, आप कमजोर साबित हुए। नवीन उपाध्याय जी मुझे बताइए, क्या मुन्ना पर इस तरह के कोई आरोप है? क्या आपके संज्ञान में आया है या इस तरह के आरोप उन पे पहले लगे हों कभी? देखिए किशोर कुमार मुन्ना को हम जानते हैं, हमने नहीं सुना है कि इस तरह का कोई उन पर इस तरह का हिनस क्राइम का उन पर आरोप है, क्योंकि बिहार के में अगर ऐसा रहता तो ये सार्वजनिक रहता और हम लोग जानते। तो हमने ऐसा नहीं सुना है। और दूसरा, हम एक बात और मानते हैं जो तारिक जी कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज अगर आप देखिएगा तो हेवी वेट इनके कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये मानते हैं कि स्वच्छ छवि के लोग हैं। अगर एक दो आदमी कहीं निकलेंगे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन किशोर कुमार मुन्ना के बारे में देखिए दीपक जी, हमने पहली बार ये सुना कि उन पर दुराचार का आरोप है। मेरी जानकारी में, संज्ञान में ऐसा कोई चीज नहीं है, उनको हम जानते हैं। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद करेंगे बात प्रशांत किशोर के नारे, नखरे और नाटक की।